आप यकीन नहीं करेंगे कि ये मैं दोबारा से ऑयल्स बना रही हूँ, मतलब कि 3-4 बार पहले भी बना चुकी हूँ और ये दोबारा से फिर मैं ऑयल बना रही हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये दोबारा से किसने मुझसे बोला है हेयर ऑयल बनाने के लिए, मेरी बहन, जिसको मैंने इस हेयर ऑयल को बना कर दिया। अब ये जड़ी बूटियाँ जो है इनका नाम देख लें ज़रा, ये है रीठा, और रीठे में जो है गुठलियाँ भी होती हैं, वो भी निकाल कर दिखाऊंगी। उसके बाद ये आंवला था और शिकाकाई, और ये है बालझड़, और ये है रोज़मेरी। अब ये कुछ चीज़ें हैं, ये दूसरी चीज़ें मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो अब मैं आपको इसके फ़ायदे बता देती हूँ, कैसे बनाना है ये भी बता देती हूँ। मतलब हैरान हो जाएंगे कि इतने ज़्यादा अच्छे फ़ायदे कैसे मिल सकते। ये इतनी ज़्यादा अच्छी जड़ी बूटियाँ हैं कि बस इनको डालने से एक मैजिकल हेयर ऑयल बन जाता है। इस हेयर ऑयल की सबसे ज़्यादा ख़ास बात मुझे ये लगी कि ये बालों को झड़ने तो बिल्कुल भी नहीं देता, लेकिन डैंड्रफ भी ख़त्म कर देता है। तो इसको मैंने बार बार बनाया है और आज मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करने के साथ, आपने बस इन चीज़ों को जो है लिख लेना है। अच्छी तरीके से लिखने के बाद आपने क्या करना है कि पंसार की दुकान से जाकर ये ले ले। आपने इनकी अच्छी तरीके से जो है इस तरीके से धक्का लगाकर फिर इसकी गुठलियाँ निकाल लेनी है। मुझे लगता है कि हमें हर्बल चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि हर्बल चीज़ें कुछ इस तरीके की होती है कि आपके जो दो मोए बाल होते हैं वो भी सही हो जाते हैं, और हमारे जो नए बाल होते हैं उनको उगाने में भी ये हेल्प करती हैं। गंजपन का तो ये प्रॉपर इलाज है। जिनको गंजपन है वो तो ये इसको बहुत ज़्यादा हेयरफॉल होता है, जिनको हेयर लॉस होता है, जिनके हेयर ग्रोथ नहीं होते, उनके लिए तो ये बेस्ट है। अगर आप हेयर ग्रोथ करवाना चाहते हैं, अगर आप बाल लंबे घने करना चाहते हैं और पैरों तक बड़ी करना चाहते हैं बाल, तो उसके लिए तो ये है। लेकिन मैं इतना भी नहीं कहूँगी कि इतना ज़्यादा बड़ा करेगा कि आपके पैरों तक। ये आपने मुसलसल इसको यूज़ करते रहना है, फिर आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने इसको छोड़ना नहीं है, यूज़ करते रहना है ताकि आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिले। अच्छे रिजल्ट्स के लिए हमेशा आपने चीज़ों को यूज़ करते रहना है। आपने बस इसको जड़ों में लगाना है और जड़ों में लगाने के बाद मसाज देनी है। जैसे कि मेरी सिस्टर ने यूज़ किया था तो उसको जो है उसके बाल लंबे तो हो रहे और साथ उसके बाल काले भी हो रहे थे, घने भी हो रहे थे, क्योंकि इस एज में भी बाल जो है बहुत ज़्यादा झड़ जाते हैं। और क्योंकि उनकी एज भी नहीं थी बालों की, मतलब गिरने की या सफ़ेद होने की, लेकिन फिर भी हो जाते। तो यहाँ पर देखें मेथी दाना और कलौंजी, इन दोनों को मिक्स कर दिया। अब ये देखें ये है फ्लैक्सीड्स, और इसको अलसी का बीज कहा जाता है, और इनको हम पीस लेंगे अच्छी तरीके से। फ्लैक्सीड्स को मैंने नहीं पीसा है, सिर्फ़ और सिर्फ कलौंजी और मेथी दाना को पीस लिया है। फ्लैक्सीड्स हम ऐसे ही डाल लेंगे, यानी कि अलसी का बीज उसको बोलते हैं। अब यहाँ पर देखें आंवला, रीठा, शिकाकाई और ये जो है रोज़मेरी, इसके बारे में मैं बताना भूल गई थी। नेक्स्ट आपको वीडियोस मिल जाएंगी इसके बारे में भी। अब तो मैं आपको शैम्पू भी बनाना बता दूँगी, तो आप लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि इसके रिज़ल्ट ही इतने ज़्यादा अच्छे थे कि मैं खुद ही हैरान हो गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं मेथी दाना और कलौंजी दोनों को जो पीस लिया था। अब मैं 2 चम्मच के हिसाब से इनको डाल रही हूँ, क्योंकि ऑयल जो है मेरे पास 1 पाव है, उसके हिसाब से मैं ये चीज़ें डाल रही हूँ। अब ये जो है फ्लैक्सीड्स वगैरह जो है वो मैंने सारी की सारी डाल ली। अब 1 पाव के हिसाब से मैं इस तेल को जो है डाल लूँगी। पाव के हिसाब से है तेल, मेजरमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप लें तो इतना ही लिए, वरना आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो मतलब ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ों को यूज़ करें। मैंने कम क्वांटिटी चीज़ों की रखी है, क्योंकि मेरे पास ऑयल भी कम था। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसको जो है मिक्स कर दूँगी। इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर देना है। अब ये सरसों का तेल जो है ये बहुत ज़्यादा अपने आप में ही बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल है, लेकिन आपने जो है इन सारी चीज़ों को डालकर और ज़्यादा इसको पावरफुल बना देना है। अच्छा जो है आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर सरसों का तेल आप यूज़ कर रहे हो ना, तो बेस्ट चीज़ है आपके लिए। ये बालों को इतना ज़्यादा काला, लंबा, घना बनाता है, शाइनी बनाता है कि क्या बताऊँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कितनी आंच रखी हुई है इसकी, और कितनी आंच पर मैं इसको पका रही हूँ। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हल्की आंच रखी है। हल्की आंच पर आपने इसको छोड़ देना है। अब झाग बन रही है तो आपने डरना बिल्कुल भी नहीं है, ये झाग बनती है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से ये जो है ऑयल में तब्दील हो जाएगा। इसका कलर जो है ना बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा, तो फिर आप समझ
समझ लीजिएगा। मतलब आराम से मैं चला रही थी और आराम से गैस को भी हल्की आंच पर रखा हुआ था। अब क्योंकि तो इसको मैं चला रही थी तो यहाँ पर देखें झाग कितनी ज़्यादा बन रही है। तो झाग बन रही है तो बनने दे, कोई बात नहीं, झाग क्यों है, बन जाती है। यहाँ पर देख रहे हैं ये ऑयल बनकर तैयार है। तो अब हम इसको जो है एक प्याली में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जो है प्याली आपने ले लेनी है, उसमें जो है इसको डाल लेना है, ट्रांसफ़र कर लेना है। तो इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे उतार कर। ये इस तरीके से आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो गया है। चेंज होने के बाद ये देखें किस इस तरीके से इतना आकर बचा है, मतलब कि ऑयल तो बन गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो मतलब ऑयल पूरी तरह से आपका बनकर तैयार हो गया है। तो अब ये देखिए ऑयल बनकर तैयार है और आप अब इसको लगा सकती हैं। मेरी बहन तो बहुत टाइम से इसको लगा रही है, इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है हेयर बालों की। बाल लंबे घने तो हो रहे हैं लेकिन सिल्की शाइनी भी होते हैं, इससे काले भी होते हैं। तो कैसी लगी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर लिया।